तो जब भारत अमेरिका के सामने नहीं डरा, तो चिरकुट कतर और सऊदी अरब है जिसको मोदी जी मचोर के कांख में रख लेंगे, वो कतर से क्या डरेंगे। तो हम ही जो पैसा देते हैं या हम गेहूं जो भेजते हैं इन कंगले को, तो उससे उनका पेट चलता है, वो हमें धमकी देंगे। जो भारत में बैठे जिहादी हैं, अर्बन नक्सल हैं, इनको अरब देश से फंडिंग आता है। ये नहीं सोच रहे हैं कि भारत की बदनामी हो रही है दुनिया में। नूपुर शर्मा के छोटी से बयान से पूरे इस्लामिक कंट्री इस समय एक हो गए हैं। तो ये जो हिंदुस्तान में कायर हिंदू है ना, उनके लिए सारे सब सबक है सीखने की इस समय है। अवैसी एक जाहिल आदमी है, अवैसी को कुछ तो करना नहीं है। उसके इस्लाम धर्म में मुस्लिम समाज कितना गरीब पड़ा है, आज तक कभी अवैसी देखने गया उस परिवार को? डर खौफ में रह रहा है तालिबान। उसको भी गेहूं हमने दिया, उसको खाना तालिबान को भारत ने भेजा है। भारत के अंदर मुसलमान खतरे हैं, तो भारत के अंदर ऑक्सीजन लेकर मुसलमान जिंदा कैसे बचे हैं? सब तो आज़ाद घूम रहे हैं, कहाँ मौलाना नहीं घूम रहे हैं, सब सारे मुसलमान यहाँ सुरक्षित हैं। कौन कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सुरक्षा नहीं है? नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, कतर हो, ओमान हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लगातार जो है वो एक ही बात कह रहे हैं कि अभी भी जो है वो सज़ा उनको होनी चाहिए। लेकिन क्या जनता में तमाम जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो क्या राय रखते हैं, आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले शुभम भाई, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। शुभम भाई, ये बताइएगा, जिस तरीके से जो है नुपुर शर्मा को भाजपा ने निकाल दिया है, उसके बाद भी तमाम खाड़ी के देश जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भारत को एक्शन लेना चाहिए, भारत सरकार जो है वहाँ पर अत्याचार और मुसलमानों के साथ। आप लोग क्या राय रखते हैं? देखिए, दुनिया में जो मुस्लिम देश जो है तथाकथित जो नसीहत दे रहे हैं, उसमें उनका गलती नहीं है। हमारे देश के अंदर बैठे जयचंद जो हैं, हमारे देश के अंदर बैठे जो गद्दार हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, यहाँ का वीडियो डॉक्टर्ड करके, नुपुर का वीडियो एडिटेड और डॉक्टर्ड करके अपने आका अरब देश को भेजते हैं। जो भारत में बैठे जिहादी हैं, अर्बन नक्सल हैं, इनको अरब देश से फंडिंग आता है। तो भारत को बदनाम करने के लिए, भारत पे दबाव डालने के लिए नुपुर का एडिटेड वीडियो ये वायरल किए हैं पूरे दुनिया में। तो पूरे दुनिया जब देखती है तो वो तो वीडियो को जांच नहीं करती है क्या सत्य है नहीं है, वो तो देखी सीधा अंधविश्वास कर लेती है अपना पे। तो ये जो यहाँ के जो जिहादी लोग हैं और अर्बन नक्सल हैं, ये भारत की छवि टाइम पे बर्बाद करने की कोशिश पूरी दुनिया में किए हैं। हर बार इनकी साजिश नाकाम होती है, इस बार थोड़ा सा सक्सेस हुआ है। हालांकि जो नसीहत दे रहा है चिरकुट, वो एक पाकिस्तान है, एक ओआईसी है। बाकी लोग तो सिर्फ सवाल किए हैं, जिसका कतर वगैरह जो सवाल किया है तो उसका जवाब दिया गया है। इसको यहाँ पे कुछ जो जिहादी हैं वो मजे लेके बता रहे हैं, मैं इस पे भी आता हूँ। मैं पहले पाकिस्तान को बता देता हूँ कि जो नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान में जो मुस्लिम जनसंख्या 1947 में क्या थी, हिंदू जनसंख्या और मुस्लिम जनसंख्या, अभी किस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया है, नेग्लिजिबल कर दिया गया है। तो क्या हाल है। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को भरपेट लतार लगाया है। और ये ओआईसी जो है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक बनाया हुआ है, एक गुंडा वाला, गैंग वाला, तो इसका भी कोई औकात नहीं है। इसको भी विदेश मंत्रालय ने जम के फटकारा है कि तुम यहाँ जो है प्रोपोगेंडा के आधार पे बयान नहीं जारी करो, फैक्ट पे बात करो। जैसे कतर ने कुछ क्वेश्चन किया तो हम जवाब दिया। हम भी कतर को बुला करके क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग देश को बुला करके हमें भी कोई मैटर होता है किसी पे। जैसे अमेरिका पे अगर किसी इंडियन का अमेरिका में अटैक हो जाता है तो अमेरिका के राजदूत को बुला करके हम पूछते हैं कि हमारे सिख भाई का अमेरिका में क्यों पगड़ी उतारा गया। तो इस तरह से ये फॉर्मल है। लेकिन यहाँ कुछ जिहादी और अर्बन नक्सल, इनका दरबारी मीडिया जो है, जैसे साक्षी जोशी हो गई, अभिसार शर्मा हो गया, रवीश कुमार हो गया, जुबैर हो गया, तो ये तमाम जो चिरकुट हैं, ये चिरकुट मजे ये मजे ले रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि भारत की बदनामी हो रही है दुनिया में। ये जो है इस तरह से मजे ले रहे हैं जैसे मतलब मोदी बदनाम हो रहा है। अरे भाई, तुम गद्दार भारत को बदनाम कर रहे हो। ऐसे मजे ले रहे हैं कि जैसे कि मैंने मोदी को नीचा कर दिया। अरे बेवकूफ़ हो, गद्दार हो, जाहिल हो, तुम दुनिया में जो है मोदी को नहीं बदनाम कर रहे हो, तुम अपनी मातृभूमि की, तुम्हारे पूर्वजों ने भी मातृभूमि में खंजर भोग करके भारत माता को दो टुकड़ा करके बांट दिया। वही तुम अवशेष जो भारत में छूट गए थे, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना से ज़्यादा खतरनाक किया था, तो तुम भारत को जो है दुनिया में बदनाम कर रहे हो और उसी पे मजे ले रहे हो। तो ये तुम्हारी कायरता को दिखाता है। ठीक है, जो देश है वो कह रहे हैं हम जो है यूएन में जाएंगे और भारत जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है मुस्लिम पे, वो सच्चाई दिखाएंगे।
देखिए वो यूएन में जाएंगे, उनको जहां अपने बाप के घर जाना है, जहां जाना है जाएं, क्योंकि भारत अब ऐसा शक्ति बन गया जो अमेरिका को झुका देता है। पूरे दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है और उसको चुनौती अब चाइना दे रहा है। तो मोदी जी कहिए, भारत कहिए, हम हिंदुस्तानी कहिए, अमेरिका को अब बुझवे नहीं करते हैं कि कतर को तो ऐसे मोदी जी रखेंगे और कांख में दाब लेंगे कतर को। कतर का औकात क्या है? नोएडा की जितनी आबादी है उतनी आबादी जो है वो कतर की वो भी नहीं है, वही उनको ख़त्म कर देंगे। जो ओमान, अरब जैसे जो देश हैं वो लेकर के टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो मुसलमान के लिए हम लोग खड़े हैं और किसी को भी मुसलमान पर अत्याचार करेगा तो हम लोग साथ खड़े हैं। देखिए ये तमाम जो बोल रहे हैं यूएन जाएंगे, अपने बाप के घर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, भाई यूएन जाओ चाहे जहाँ जाना है जाओ। भारत अब इतना बड़ा शक्ति बन गया है कि भारत अब अमेरिका के सामने नहीं झुकता है। अमेरिका भारत को बोला कि तुमको थर्ड मिसाइल जो है वो हमसे लेना होगा, थर्ड मिसाइल जो परमाणु अटैक को रोकता है। भारत बोला नहीं, तुमसे बेटर रसिया का S-400 है और हम रसिया से लेंगे जिसका डिलीवरी भी होने वाला है। तो जब भारत अमेरिका के सामने नहीं डरा तो चिरकुट कतर और सऊदी अरब है जिसको मोदी जी मचोर के कांख में रख लेंगे, वो कतर से क्या डरेंगे। और मैं अभी एक और पॉइंट बता दूं, अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। जब इस युद्ध चल रहा है तो इसमें अमेरिका बोला कि रसिया के खिलाफ आप खड़ा होइए, आप जो है तेल पेट्रोल रसिया से नहीं लेंगे। मोदी जी कहे मेरा मर्जी, मेरा देश स्वतंत्र है, हम जहां से मन गया। कठपुतली वाली सरकार जो सोनिया के इशारे पे चलती है, अब जो है जनता की चुनी हुई सरकार बहुमत वाली है और देश की जनता सजग है। तो हम जो है, तुम दबाव बनाओगे हम नहीं झुकेंगे, हम रसिया से ही पेट्रोल डीजल लेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। और अभी जो ये धमकी दे रहा है इसको ये सोचना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे सेना का जवान जो है, हमारे वीर सैनिक जिनको सलाम है, वो अभी तुरंत ये चाइना का जो सेना था उसका हाथ पैर और 56 हड्डी तोड़ करके चाइना भेजे थे। तो जब चाइनीज को तोड़ के भेज सकते हैं, जब पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो भाई कतर भी ज़्यादा दूर में है। ज़्यादा उछलोगे तो तुम्हारा भी इलाज 10 मिनट में कर देगी भारतीय सेना। हमारे पास इतना सिस्टम है कि हम अब हिलेंगे भी नहीं, कतर हो सऊदी अरब हो। हालांकि कतर सऊदी अरब कोई खास कुछ किया नहीं है, वो तो नॉर्मल एक बुला करके फॉर्मेलिटी, अपना वहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या है, वहाँ भी मौलाना है, तो अपने जनता को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाया है। क्योंकि अगर उसे भी डर है कि अगर भारत हमारा तेल लेना छोड़ देगा तो फिर भोजन कहाँ से आएगा। हम जो यहाँ से तेल लेकर उसको पैसा देते हैं तो उसी पैसा से उसका पेट चलता है। कतर का, ओमान का, सऊदी अरेबिया का जितना है, उसका दाल रोटी कहाँ से चलता है, उसके यहाँ तो उपजता नहीं है। तो हम ही जो पैसा देते हैं या हम गेहूँ जो भेजते हैं इन कंगले को, तो उससे उनका पेट चलता है। वो हमें धमकी देंगे, तो धमकी नहीं दे रहे भाई साहब। 2 आदमी बस बोला है, एक OIC एक पाकिस्तान, उस पर आता हूँ। लेकिन भारत के अंदर बैठे हुए जो कुछ जयचंद हैं, जैसे मैं बताता हूं, एक जुबैर है जिस पे अभी उत्तर प्रदेश में FIR हुआ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसके बाद तमाम जो अभिसार शर्मा है, साक्षी जोशी है, जावेद अख्तर है, शबाना आजमी, ये लोग मजे लेकर के वहाँ जो बाहर जो उसका स्टेटमेंट जब आप पढ़िएगा कि कुवैत ने क्या लिखा है या ओमान ने या सऊदी अरेब, देखिए यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो फॉर्मल है। लेकिन ये लोग हाँ फटकार लगाइए, मोदी डर गया है, मोदी को फटकार लगाइए तभी एक्शन ले रहे हैं ऊपर से। हाँ, बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं, उस मैसेज को अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ करके मजे लेकर के कि हम मोदी को चुनाव में नहीं हरा पाए, कि अब हम मजे ले लेके मोदी को नीचा दिखाएंगे। अरे चिरकुट, जो पढ़ा लिखा लोग होगा, जो पढ़ेगा बयान, तो वो तो कोई बयान में कुछ है ही नहीं। जो कतर बयान लिखा है, सिंपल लिखा है कि भाई साहब क्या बात है, आपने जो एक्शन लिया इससे हम बहुत खुश हैं, तो वो बोल रहा है। लेकिन उसका छोटका बचवा सब जो यहाँ हिंदुस्तान में है, चाहे जुबैर हो चाहे अन्य इसका गैंग जो है, उनके बच्चे, हाँ, अरे भाई साहब ये पलते कहाँ से हैं ये लोग। इन लोगों का जो पालन पोषण होता है, कहाँ से पालन पोषण होता है। भारत में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री बने थे तो इतने NGO पे बैन लगाए थे, और जो बचा हुआ था उस पर अमित शाह जी ने बैन लगा दिए हैं। फिर भी हवाला के जरिए देश में चाहे वो कन्वर्जन का मामला चल रहा हो या ये लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हो, ये तमाम लोग PFI कहाँ से चलता है। अभी इतना तुर्की का लिंक वगैरह आया है, जो अभी इस पर भी आया है, तो ये तमाम लोग जो हैं, इनका कंप्लीट जो है एक ही षड्यंत्र है कि मोदी को नहीं हरा पाए तो भारत को ही बदनाम कर दो। लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि अभिमन्यु को घेर करके वध कर दिया जा सकता है, लेकिन उसका बाप अर्जुन है जो वध करने वाले सबको घर में घुस के मारेगा। तो हमारे सोए हुए जवान को आकर के पाकिस्तान ने मार दिया, लेकिन हुआ क्या,
उसके घर में घुस करके मोदी ने मारा, हमारी सेना ने मारा। तो वही बात है, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की देश की जनता को ज़रूरत नहीं है। सवाल मैं चाहूँगा, एक मैसेज अफगानिस्तान के लिए दे दें। अफगानिस्तान में जो है तालिबान की सरकार है और वो तलब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को जवाब देना पड़ेगा, मुस्लिमों पे अत्याचार होगा तो हम साथ खड़े हैं उनके। तो अफगानिस्तान के लिए देखिए, जो अब अफगानिस्तान, मतलब क्या बताएं, अब अफगानिस्तान पे भी बोलना पड़ेगा हम हिंदुस्तानियों को। ये दिन देखना पड़ गया, और किस लिए देखना पड़ गया? इन जयचंदों के कारण देखना पड़ गया कि आज अफगानिस्तान, जो भगवान बुद्ध पूरे दुनिया में शांति का मैसेज दिए, उस भगवान बुद्ध के मूर्ति को बम लगा करके तोड़ दिया। अपने देश के नागरिकों का जो तालिबानी है कत्ल कर दिया। महिला जो है, महिला को तालिबानी जो है वो मुस्लिम महिला को, हिंदू महिला को भी नहीं, हिंदू को तो मार के भगाइए दिया, क्या कहते हैं, सिख भाई को मार के भगा दिया। जो उसकी मुस्लिम बच्ची है, उसका तालिबान का जो सेना है, मैंने वीडियो कई देखा है और रिपोर्ट भी आ रही है, यूएन ने भी नोट किया है, 6 साल 8 साल की बच्ची को तालिबान का सेना उठा करके ले जा रहा है, और मुस्लिम जो औरत है वो रो रही है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तो अपनी बहन बेटी को बलात्कार कर रहा है तालिबान। अपने लोग को, जो एंकर हैं, उस एंकर को यहाँ जो है ये जिहादी हल्ला कर रहे हैं कि हम हिजाब पहनेंगे, हिजाब। वहाँ पे एंकर जो है उनके पीछे बंदूक रहता है कि अगर हिजाब उतार करके न्यूज पढ़ी तो तुम्हें शूट कर देंगे, मार देंगे। तो डर खौफ में रह रहा है तालिबान। उसको भी गेहूं हमने दिया, उसको खाना तालिबान को भारत ने भेजा है, हिंदुस्तानी ने भेजा, उसको दवाएं हमने भेजा है, तो वो हमारे दवाएं, हमारे खाना पे पल रहा है। अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग है उसको हमने बनाया है, उसका बांध जो है हम हिंदुस्तानियों ने बनाया है। तो उस भुक्खर को क्या बोलना पड़े, लेकिन यही है कि अपने जो जयचंद हैं, इन जयचंदों के कारण वो कुत्ते भी भौंकने लगे हैं। तो क्या कीजिएगा, एक रोटी का टुकड़ा तो फेंकना ही पड़ेगा ना। ये एक बार नाम बता दीजिए। दुर्गेश मिश्रा। दुर्गेश मिश्रा जी, ये बताइएगा कि बिहार की धरती से आप आते हैं, इस क्षेत्र के अंदर तमाम जो लोग हैं उनकी क्या राय है जब से जो है नूपुर शर्मा का मामला आया है? आप लोग जो है क्या राय रखते हैं कि नूपुर शर्मा पे जो एक्शन हुआ उसके बाद भी ओमान, अरब के तमाम कंट्रीज जो हैं वो भारत को निशाना बना रही हैं और कह रही हैं कि भारत के खिलाफ हम सब 57 मुस्लिम जो राष्ट्र हैं वो एक साथ खड़े हैं? ये जितने भी इस्लामिक कंट्री इस समय नूपुर शर्मा के खिलाफ में बयान जारी कर रहा है, यहाँ हिंदुस्तान में बैठे जो हिंदू कायर हैं उनके लिए सबक है कि एक नूपुर शर्मा का छोटा सा बयान, जो कि रियल में इस्लामिक जो उसका किताब है उसमें वो लिखा गया है, जो शब्द उन्होंने बोला है पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ, वो उसमें लिखा गया है, किताब में, उनके इस्लामिक किताब में लिखा गया है। तो अगर उसने कहा तो पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। पार्टी को लगा कि नहीं ये विवादित बयान है, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। लेकिन हिंदुस्तानियों को ये बात सोचना चाहिए कि एक नूपुर शर्मा के छोटी से बयान से पूरे इस्लामिक कंट्री इस समय एक हो गए हैं। और हम हिंदू कहाँ जा रहे हैं? हमारे इस शिवलिंग को, हमारे शिवलिंग को लोग फवारे बताते हैं और हम कोई एक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो हिंदुस्तान में कायर हिंदू है ना, उनके लिए सारे सब सबक है, सीखने की इस समय है। सीख लेने की जरूरत है। जी, सीख लेने की जरूरत है, उनको सीखना चाहिए। जिस तरीके का एक्शन नूपुर शर्मा के हुआ उसके बाद एक देश में जो है आक्रोश की लहर भी दिखाई दे रही है। तमाम जो लोग हैं वो विरोध भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा के साथ हम लोग खड़े हैं। तो क्या लगता है कि देश में जो है वो ऐसे तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए? नूपुर शर्मा जी के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है, पूरा हिंदू समाज उनके लिए है। कोई कुछ करने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। ये इस्लाम के कुछ लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं। भारत में एक बस सनातन धर्म है, इस्लाम एक मजहब है। जहाँ मन तहाँ वह मस्जिद बना देंगे, अवैध तरीके से रेलवे स्टेशन, बीच सड़क पे, ओवर ब्रिज पे मज़ार बना देंगे, वहीं पूजा शुरू, अपना नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। ये कोई धर्म होता है? इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं। भारत में बस सनातन धर्म है और भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। ये तो जब मुग़ल आए तो उनको दबाए और जो गरीब हिंदू थे वो जबरन मुसलमान बन गए। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो भारत को नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उन लोग की अपना कुछ औकात नहीं है। दूसरे देश के बारे में वो लोग ऐसा सवाल करते हैं, इस पर कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मामला ही नहीं है। वो क्या कह रहा है उसको कहने दीजिए, उस सब का काम ही है अपना देश। इस्लाम की रक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं। इस्लाम पे अगर कोई सवाल उठाएगा तो हम लोग साथ खड़े हैं। इस्लाम खतरा में है तो चीन में क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? वहाँ पे मौलानाओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है। तो ये सारे इस्लामिक कंट्री चीन में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ जाएंगे ना चीन में तो इनकी ऐसी की तैसी कर देगा चीन। ये केवल भारत में कुछ लोग, भारत विरोधी लोग एजेंडे चला रहे हैं और भारत में बैठे हुए हैं, इसलिए सारे आज बयान दे रहे हैं
ये तो कैसे मानसिकता वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी को लताड़ पड़ी है। अरे भाई, मोदी जी को लताड़ थोड़ी पड़ेगा, अपना देश झुकेगा उससे। भारत का अपमान होगा, भारत मातृभूमि का अपमान होगा। ये तो जयचंद है ना कि करेंगे मोदी जी को लताड़ पड़ेगी, मोदी जी को थोड़ी लताड़ पड़ेगा। इन लोगों को फिर देश से कोई मतलब नहीं है। देश से इनको कोई मतलब है, इनको एजेंडा दुकान चलना चाहिए, इनका जो राजनीतिक दुकान है वो बंद ना हो, चलना चाहिए, बस इनका यही मतलब है। पूरा कुछ अरब कंट्रीज़ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो एक्शन हो रहा है मुस्लिमों के ऊपर, घर जो है वो तोड़े जा रहे हैं जिस तरीके से, वैसे ही जो है दिल्ली के अंदर भी हुआ एक्शन, तो उनको भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, घर किसी के नहीं तोड़े जाने चाहिए। इसने कहा कि अवैध ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे आप घर बना लो, सरकारी ज़मीन पे आप मस्जिद बना लो, मज़ार बना लो, टूटेगा नहीं? सब टूटेगा। योगी जी के राज में तो भाई सबका साथ सबका विकास एक हो रहा है, उसमें हिंदुओं का घर नहीं टूट रहा है, हिंदुओं का भी घर टूट रहा है। जो भी पत्थर बरसाएगा उसका घर टूटेगा। पत्थर बरसाएगा, भारत विरोधी नारे लगाएंगे, हिंदू विरोधी नारे लगाएंगे, वो कुचल दिए जाएंगे। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ रहना है तो हिंदू रीति रिवाज में रहना है, अपना रीति रिवाज कोई नहीं बनाएगा यहाँ, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए एक भारत देश है जहाँ हिंदू सुरक्षित रह सकता है। तमाम इस्लामिक कंट्री है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, क्या हम भारतीयों को आज़ाद मिला देश? हमको थोड़ी मिला, हमारा तो देश गुलाम था, मैं फिर हमारा देश वापस मिला। उनको तो एक स्पेशल पाकिस्तान मिल गया, इस्लामिक कंट्री मिल गया उनको। तो यहाँ हिंदुस्तान में अब वो कहें कि हम यहाँ इस्लाम का धर्म चलाएंगे, इस्लामिक तरीके से रहेंगे, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू धर्म से रहना पड़ेगा, सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत चलना पड़ेगा। एक मैसेज चाहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं भारत के अंदर मुसलमान खतरे में है। उनको भारत के अंदर मुसलमान खतरे हैं तो भारत के अंदर ऑक्सीजन लेकर मुसलमान जिंदा कैसे बचे हैं? सबका तो कत्लेआम हो जाना चाहिए, ये सब पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सब तो आज़ाद घूम रहे हैं, कहाँ मौलाना नहीं घूम रहे हैं, सब सारे मुसलमान यहाँ सुरक्षित हैं। कौन कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सुरक्षा नहीं है? वैसे ही कह रहे हैं कि हमारी बात तो मोदी जी सुनते नहीं है, कतर और ओमान की कह रहे सुन लें। अवैसी एक जाहिल आदमी है, अवैसी को कुछ तो करना नहीं है। उसके इस्लाम धर्म में मुस्लिम समाज कितना गरीब पड़ा है, आज तक कभी अवैसी देखने गया उस परिवार को? अवैसी तो अपना दुकान चलाता है, राजनीतिक दुकान चलाता है, एजेंडा चलाता है, अवैसी क्या बोलेगा? अकेला मसीहा हम ही हैं, हम ही मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, बाकी लोग तो जो है मिट जाते हैं, पार्टी के चेंज के हिसाब से बदलते रहते हैं। अवैसी हम बता दिए ना आपको, एक राजनीतिक दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, किसी धर्म से उसको मतलब नहीं है। इस्लाम खतरा में पड़ेगा तो अवैसी रोक लेगा। कल मुसलमान पीटे जाए तो अवैसी आएगा? नहीं आएगा। अवैसी दूर से ट्वीट करेगा और दूर से वीडियो चलाएगा और धमकी देगा कि हम यूएसए जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अरे जाओ भाई, तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें तो यहाँ आज़ादी मिली है कि लोकतंत्र में तुम चुनाव लड़ रहे हो। चाहे जितने भी देश जो हैं वो खिलाफ हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में जो हिंदू समाज है तमाम जो है वो एकजुट खड़ा है क्या नुपुर शर्मा के साथ? एकदम पूरा हिंदू समाज नुपुर शर्मा जी के साथ में है। चाहे पूरे विश्व के इस्लामिक कंट्री एक ना हो जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ दुर्गेश मिश्रा जी, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि इस्लामिक देश जो भारत को ट्वीट कर रहे हैं, भारत को लोग करके जो तलब करने की बात कर रहे हैं, उनकी कोई भी किसी तरह की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत को कोई नसीहत दे सके, ना वो इतने बड़े हैं। उनकी कई की आबादी तो है वो नोएडा से भी कम है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।